एक छोटी सी स्टोरी है जो है बहुत ही हृदय विदायक है। दिल को झकझोर देने वाला है। आज से कुछ साल पहले हम लोग ने सुनते थे कि बिहार में 80 के दशक में बड़े बड़े नरसंहार हुआ करते थे, बड़े बड़े कत्ल हुआ करते थे। हर हर दिन मर्डर हुआ करता था, जंगल राज हुआ करता। लेकिन आज भी बिहार में जो आज बक्सर में जो 24 तारीख को जो घटना हुआ वो बहुत ही हृदय विदायक घटना हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 3 लोगों को मृत्यु हो गई। एक छोटा सा गांव जिसमें हर कोई एक दूसरे से प्रेम भाव से रहा करते थे, लेकिन दोनों आपस में एक दिन दो एक ही समुदाय के लोग जो हैं आपस की वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक छोटे से व्यवसाय के लिए, बालू रखने के लिए आपस में झगड़ा करते थे। और सुबह सुबह वहां पर हथियार लेकर, लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंच जाते। पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में लड़ते हैं और छोटे छोटे बातों में वहां पर गोलियों से एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया जाता है। 3 को तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन 2 जो हैं आज भी जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं। आज वो तीनों का जो नाम है वीरेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव, सुनील यादव, आज उस परिवार पे क्या बीतता हो। जो मारने वाले ही एक ही परिवार, एक ही गांव के रहने वाले, एक साथ रहते थे, लेकिन आज हमारी समाज की व्यवस्थाएं क्यों ऐसी बिगड़ गई है। ये सोचने वाली बात है, क्यों इस तरह से दुर्दशा हो रही है। इसमें मेरे समझ से सबसे बड़ा अगर कहीं दोष है तो हमारी इन नेताओं को लेकर है, क्योंकि ये जो नेताएं हैं आपस में हमें जाति वर्गों में बांटकर, हमें आपस में लड़ाकर, धर्म के लेकर, जात के लेकर और अपने राजनीति साधते हैं, अपने सत्ताओं में पहुंचते हैं और हमें आपस में लड़ा देते हैं। हमें इस तरह के, हमारे बच्चों को इस तरह से गानों के माध्यम से, सामाजिक तौर से इस तरह से कंटेंट हमारे सामने रखते हैं। आज हमारे समाज में हर दिन लाखों रील बन रहे हैं सिर्फ गलत कंटेंट पर। हमारे हर समय दबंग, हथियार वगैरह वगैरह, ये हमारे समाज में इस क्या व्यवस्थाएं हो गई। शिक्षा पर बात नहीं होता है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर किसी का ध्यान नहीं है, हमारे विद्यालयों में पढ़ाई सही से नहीं होती, बच्चे जो हैं गलत गंदे अश्लील गानों पर डांस करते हैं, रील बना रहे हैं। हमारे सरकार की थोड़ी भी इस पर ध्यान नहीं है। उनका सिर्फ ध्यान क्या है, सत्ता हासिल करना, 2 वर्गों को आपस में लड़ाना, 2 धर्मों को आपस में लड़ाना। एक समाज था, एक समय था जब हमारे जो पूर्वजों लोग जो थे वो एक समाज को किस तरह से गांव में अपने भाईचाराओं के साथ में रहते थे, हर एक दूसरे को सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन आज ऐसी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं कि छोटे से बालू को रखने एक जगह के लेकर 3-3 मर्डर कर देते हैं, जान मार देते हैं 3 को। उस परिवार पर क्या बीतता होगा, उस बेटा, उस माँ, उस बहन पर क्या बीतता होगा। एक बार सोच कर देखो, जो आज मार दिया है उसका भी परिवार आज व्यथित है, वो इधर उधर भागता ही होगा। तो ये हमारे समाज की व्यवस्थाएं क्यों ऐसे बिगड़ रही है, इसमें प्रशासन के भी उतना भी जिम्मेदारी है। प्रशासन आज सिर्फ अपने सत्ता, वो भी अपने सिर्फ पैसे के लिए, तुच्छ पैसे के लिए, उसको सब कुछ पता होता है कि गांव में, समाज में कौन कैसा व्यक्ति है, उस पर सही समय पर उस पर कार्रवाई नहीं करता है। अगर दबंग है, अगर वो बलशाली है, ताकतवर है, उस पर कोई कानून नहीं, कोई उस पर कानून चलता नहीं। इसलिए कहते हैं जो आज भारत के जो कानून है, जो संविधान है, वो कमजोर वर्गों के लिए बनाया गया है। अगर कोई दबंग और बड़े नेता है, उसके लिए भारत के संविधान बहुत कम काम करती है। तो हमारी इस पुलिस प्रशासन का भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतनी ही बुराइयां हैं पुलिस प्रशासन में कि हमारे समाज को, लोगों को लड़ने देता है, वो सही समय पर उसका निदान नहीं करता है। यही कारण होता है कि छोटे छोटे बातों पर निदान नहीं होता है, बाद में वो बड़ा एक खूनी संघर्ष हो जाता है। तब वहां पर पहुंचकर अपना जो है सफाई देना शुरू करता है, अपना जांच करना शुरू कर देता है और 2 लोगों, 3 लोगों को जान चला जाता है।
और फिर वो दोनों तरफ से पैसे लेता है, अपना पॉकेट भरता है। यही आजकल के प्रशासन के काम है। उसमें 2 4 10 थाने किराए को लेकर आएगा। नेते छोटे छोटे हमारे समाज के जो नेता हैं वो आएंगे, 2 4 दिन आपसे बातें करेंगे, बस उतना ही तक सीमित है। अगर कहीं सीखना है तो आ जाइए अरुणाचल में, आइए देखिए हमारे अरुणाचल भाई कैसे रहते हैं। आप नहीं विश्वास करेंगे। यहाँ पर एक अगर गांव में अगर कहीं एक आग लग जाता है ना, तो एक दिन में उसका पूरा घर बन जाता है। वहाँ घर हर घर से लोग जाते हैं उसको घर बनाने के लिए। एक दिन में जितना उसके घर में अनाज नहीं होता, एक दिन में वो अनाज भर दिया जाता है। इतना सहयोग करता, हर लोग सहयोग करते। लेकिन आज क्या हमारे समाज में ऐसा है क्या? लेकिन आज के पहले हमारे भी समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं थी। कहीं ना कहीं आज हम उस समाज की व्यवस्थाओं से हम बिछड़ रहे हैं। समाज का अर्थ ही क्या? अगर सही समाज हम निर्माण नहीं कर पाएंगे तो हम देश सही कैसे कर सकते हैं? आज हम चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाला देश बन रहे हैं, जापान को भी पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन आज भी गांव में क्या चल रहा है? हम छोटे छोटे बातों पे हम लड़ जा रहे हैं। प्रशासन हमें लड़ा देती है, समय पर उसका निदान नहीं करती है। हमें अपने बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपने गांव वालों के बीच में एक कैसी एक सही माहौल बने, उस पर हमें ज़रूर सोचना होगा। और इन छोटे-छोटे जो गंदे-गंदे कंटेंट गाने वाले जो अश्लील जो है गायक हैं, इन पर भी हमें ज़रूर लगाम लगाना होगा। इससे हमारे बच्चों को मानसिक जो विकास है, वो गलत तरीके से होता है। छोटे-छोटे वो हर बचपन में उनके जो खून होते हैं ना, वो गलत, वो जो जोश हो, वो गलत मार्ग पर जाता है। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में छोटे-छोटे बातों को लेकर तरह-तरह की क्राइम बढ़ते हैं। आज हर दिन हमारे समाज में, हमारे आस-पड़ोस हर दिन सुनने को मिलता है, यहाँ मर्डर, यहाँ चोरी, यहाँ डकैती। ये क्या है? आज क्या यही 21वीं सदी का यही ये राष्ट्र है, यही समाज है क्या? तो हमें इस पर सुधार करना ही होगा।